हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल जो है उन बच्चों के लिए है जो लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या चाहते हैं कि घर पे रह के हम पढ़ाई करें, पढ़ाई का नुकसान ना हो, उसी के लिए ये जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं आज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये वैसे देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का। ये 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में, किसी भी क्लास का मान लो कि आपको जो है पता तो होना चाहिए कि इसमें देखो दो चीज़ें दी हुई है, एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, एक वर्ब दी हुई है। तो सब्जेक्ट और वर्ब जो है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो पता होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस छोटे से छोटा अगर लिखोगे तो ये चीज़ तो पता होनी चाहिए अपने को कि सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए, वहाँ पे क्या नहीं लगनी चाहिए, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। देखो सब्जेक्ट का मतलब क्या है अपने पास में यहाँ पे, कर्ता, और ये साथ में क्या है, क्रिया। इन दोनों का एग्रीमेंट यानी कि एक तरीके का समझौता। समझौता किस चीज़ का है कि जो काम इसके साथ में होना है वो इसके साथ में होना है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इनको मान लेते हम कि ये दो दोस्त हैं, एक सब्जेक्ट है और एक क्या है, वर्ब है। नियम कुछ इस तरीके के होते हैं कि अगर सब्जेक्ट जो है करता है, यानी जिसको हमने एक दो मान रखा है कि एक दोस्त है किसी का, तो अगर इसके दो दोस्त हैं तो इसके भी दो ही होने चाहिए, इसके एक है तो इसके भी एक ही होना चाहिए। बात यह है कि इन दोनों के अंदर जो है चीज़ें एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। यहाँ पे वर्ब जो है अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, अपन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। इसीलिए इसको कहा गया है कि दोनों के बीच में जो एक समझौता हो रखा है, इसको अपन जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से, कि मैं यहाँ पे वर्ब लगाऊंगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगाऊंगा। तो देख लेते हैं एक बार इसको डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर लिखना होगा। यहाँ पे यूज ऑफ वर्ब इन ए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द नंबर and gender of subject। मतलब क्या है, यूज ऑफ वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया, यानी कि एक क्रिया जो है उसका यूज एक सेंटेंस के अंदर अकॉर्डिंग के अनुसार टू द नंबर एंड जेंडर। नंबर का मतलब उसकी संख्या, और यहाँ पे संख्या से मतलब उसके सिंगुलर या फिर प्लूरल होने से, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। और जेंडर का मतलब यहाँ पे है, यानी इसका मतलब है यहाँ पे मेल या फीमेल से। और भी है, न्यूट्रल भी होता है, कॉमन जेंडर भी होता है। तो यानी कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट जो है यानी कर्ता, सब्जेक्ट जो है एक कर्ता, उसके नंबर और जेंडर के हिसाब से अगर हम वर्ब को लगाएं तो वो अपना क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कर्ता के नंबर और जेंडर के अनुसार वर्ब का एक सेंटेंस यानी वाक्य में प्रयोग अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि एक वर्ब जो है उसका सेंटेंस के अंदर अगर यूज लेना है तो आपको देखना होगा कि सब्जेक्ट जो उसका नंबर या जेंडर क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। यहाँ पर इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो फर्स्ट रूल क्या है अपना, फर्स्ट रूल सिंपल सा है कि अगर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, सब्जेक्ट जो है करता वो आपका क्या हो, सिंगुलर हो यानी एक वचन हो, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी इसमें
वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। दूसरा क्या है, अगर सब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब जो है वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो पहला नियम तो क्या है अपना कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है अपना, ही ड्राइव्स ए कार। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं अपन, दे ड्राइव ए कार। एक बार इन दोनों सेंटेंस को देखो, वर्ब यहाँ पे ड्राइव का मतलब कार चलाना होता है, दोनों में सेम चीज़ें दी हुई है। फ़र्क किस चीज़ का है यहाँ पे, अपने सब्जेक्ट का। एक चीज़ ध्यान में रखना, जो इंग्लिश के अंदर जो है, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम जो है दो ही चीज़ें करती हैं, या तो नाउन करेगा या फिर प्रोनाउन। यानी नाउन या प्रोनाउन ही इसमें जो है, नाउन का मतलब तो आपको पता होगा, नाउन का मतलब होता है नेम, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम जो होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग का, वो काम में आएगा या तो यहाँ पे, या फिर क्या काम आना है, प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये अपने हैं प्रोनाउन, तो वही काम में आएंगे। नियम अपना क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। तो देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ पे, फिर अपना नियम है कि वर्ब जो है वो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। अब इन दोनों में कैसे पता चलेगा कि वर्ब किस में सिंगुलर है, किस में प्लूरल है? सीधा सा तरीका, अगर वर्ब के अंदर एस या एस ऐड किया हुआ हो तो वो बन जाती है सिंगुलर। अभी रूल लिखा दूंगा इसका। और अगर उसमें नहीं होता है तो प्लूरल होती है। यहाँ पे देखा जाए तो दे क्या है, वे, जो कि प्लूरल है। तो देखो वर्ब में ऐसी एस नहीं है, वर्ब भी क्या है, इसमें प्लूरल है। तो पहला रूल तो अपना यही है। दोबारा देख लेते हैं, एक बार डेफिनेशन बता रहा हूँ कि एक वर्ब का जो है एक सेंटेंस के अंदर यूज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड जेंडर ऑफ सब्जेक्ट। एक कर्ता के अनुसार जो है अगर वर्ब लगाई जा रही है तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, इन दोनों का समझौता होता है एक तरीके का। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी एक वचन ही होगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को सिंगुलर यूज में लिया गया है, जो कि ही है, इसका मतलब होता है वह, जो कि लड़के के लिए यूज में लिया जाता है। वर्ब को मैंने सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाया, इसमें एस लगाया। इसका रूल है, मैं अभी लिखवाऊंगा इसको। दूसरे में हमने दे यानी प्लूरल फॉर्म यूज में ली है, दे ड्राइव ए कार। तो यहाँ पे अब मैं वर्ब भी जो है प्लूरल करनी चाहिए थी, इसलिए हमने क्या किया, इसमें से एस को हटा दिया है। तो एक बार फ्रेंड से साइड में हो रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लेंगे। आई होप की कॉपी कर लिया होगा। अब देखते हैं इनके जो बाकी के जो रूल्स हैं उनके बारे में। सेकंड रूल देखते हैं अपना। रूल देखने से पहले पता है आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब आती है अपने टेंस के अंदर, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या है इसमें यूज में लेना है। तो मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ, उससे पता चल जाएगा कि कौन सी सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो अगर वर्ब है उसके अंदर एस या एस ऐड कर दिया जाएगा तो एक काम करेगी सिंगुलर का। एस या एस अगर ऐड कर दिया जाएगा तो काम किसका करेगी, सिंगुलर का भी बताया मैंने।
ऐसे जो है डज वो सिंगुलर के साथ में यूज़ में आएगा। अपनी वर्ब है इज़, सिंगुलर की तरह काम करती है। इसी तरीके से है हैज़ और वॉज। वर्ब में ऐसे एस जोड़ के सिंगुलर बन जाएगी। डज है, इज़ है, हैज़ और वॉज ये सिंगुलर की तरह काम में आएंगे। ऐसे क्या करेंगे, अगर मान लो वर्ब में ऐसे एस नहीं है, यानी कि वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आ गई है, तो प्लूरल की तरह काम करेगी। ऐसे ही डू है, आर, हैव और वर, ये किस तरीके से काम कर रहे होंगे, प्लूरल की तरह। एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके हेल्पिंग वर्ब के कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल लिखता हूँ नीचे में, सी डोंट गो टू स्कूल। एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ यहाँ पे, दे डजंट गो टू मार्केट। दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे। मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें से कौन सा सही है, तो जिनको पता नहीं होगा वो तो तुक्का मारेंगे कि सर ये वाला सही है, कोई कहेगा ये वाला सही है, कोई जो है कहेगा सर दोनों सही नहीं है, कोई कहेगा दोनों ही सही है। तो इसके लिए क्या है, आपको पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक जो है, अगर ये आपको पता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। देखो यहाँ पे अपने पहला ही नियम था कि अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो वर्ब भी क्या लगनी चाहिए, एक वचन। डू का मतलब क्या होता है, वैसे तो करना होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज में आ रही है, तो इसके साथ में क्या लगना चाहिए था अपने। देखो डू तो यहाँ पे प्लूरल के साथ में लगेगा, सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा, डज। तो ये क्या हो गया है, गलत हो गया है। इसके अंदर आपको क्या ऐड करना चाहिए था, डज। ऐसे नीचे वाले देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसके साथ में प्लूरल के साथ में प्लूरल ही काम में आनी चाहिए थी, यानी यहाँ से इसमें से आपको ये एस हटाना था और यहाँ क्या करना था, डू। बनता क्या, शी डजंट गो टू स्कूल, दे डोंट गो टू मार्केट। तो ये अपना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको स्पोकन में हो या फिर राइटिंग में, दोनों ही चीज़ों में जो है, रिटन और स्पोकन दोनों में ये चीज़ काम ज़रूरी है आपका ध्यान में रखना। अगर आप इंग्लिश पे पकड़ बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक आपको आना चाहिए। मान लो सारे टॉपिक आते हैं और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो वो सेंटेंस फिर भी गलत ही रहेगा। तो एक बार साइड में हो रहा है, रूल को जो है आप कॉपी कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो है इसको नोट्स इसके बना लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके मोबाइल में इकट्ठे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम बोलते तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उससे फ़ायदा नहीं है। क्या करेंगे आप, मोबाइल में इकट्ठा कर लेंगे बेवजह इनको। अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से तो लिखने में आएगा और लिखते टाइम पे आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर रहेंगी। तो आप इनको नोट्स बनाने की ही कोशिश करें। अब देखते हैं इसका आगे वाला रूल्स जो मैं बता रहा था कि कब जो है एक सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाएगा, कब प्लूरल बनेगा, कब वर्ब सिंगुलर होगी, कब प्लूरल होगी, उसके बारे में देखते हैं अपन। रूल नंबर 3 है अपना, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कब सिंगुलर बनाएंगे, कब प्लूरल बनाएंगे। रूल कुछ ऐसा है कि एक सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट देखो बनेगा क्या भी मैंने बताया था, नाउन या प्रोनाउन बनेगा। अगर इसके अंदर आप एस या येस को जोड़ देते हैं तो ये जो सब्जेक्ट बनेगा ये आपका बनेगा प्लूरल। प्लूरल का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, बहुवचन बनेगा। सब्जेक्ट के अंदर यानी एक नाउन जो होता है उसके अंदर एस या येस जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल। एग्जाम्पल से बताऊंगा इनको। दूसरी बात क्या है अपनी, अगर आप वर्ब के अंदर एक वर्ब जो है उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं तो वर्ब जो होगी आपकी वो बन जाएगी सिंगुलर। याद करने में समस्या ना आए इसके लिए मैं बता दूं कि यहाँ सीधा सा नियम है, एक दूसरे के उल्टे बनेंगे। इसमें ऐसे एस ऐड किया है अपने सब्जेक्ट के अंदर एक नाउन के अंदर, वो बन गया प्लूरल, और अगर इसके वर्ब के अंदर ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा सिंगुलर।
या फिर ऐसा कह सकते हैं अपन कि एक नाउन के अंदर से अगर ऐसे एस को हटा दिया जाए तो वो वापस से क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। और अगर एक वर्ब के अंदर से आप एस या ई एस को हटा देते हैं तो वो बन जाएगी आपकी प्लूरल। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे। ये सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आप देखो ही क्या है, हम पढ़ चुके हैं। ही का मतलब है जो कि क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। वर्ब को अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो आपको उसमें ऐसे येस ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ईट का मतलब होता है खाना, ईट, एट, ईटन, 3 फॉर्म होती है, आपको पता होगा। इसमें मैंने एस जोड़ दिया तो अब ये भी क्या बन गई है, सिंगुलर बन गई है, यानी ये सेंटेंस अपना क्या हो गया है, सही हो गया है। दूसरा मैं लिख रहा हूं, बुक्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। यहां मैंने लिखा बुक्स, देखो होता क्या है, बुक होता है, इसके अंदर मैंने क्या जोड़ा, एस। बुक किताब, किसी चीज़ को नाम दिया गया है। अगर एक नाउन के अंदर ऐसे एस जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। यानी ये अपना क्या है, इस टाइम पे प्लूरल है, यानी बहुवचन है। अब आपको पता है, अपन ने एक टेबल बना के देखा था कि अगर सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, इसके अंदर प्लूरल ही होनी चाहिए। तो मैंने क्या यूज में लिया यहाँ पे, आर। एज क्या होती है, सिंगुलर होती है, और आर क्या है, प्लूरल है यहाँ। तो ये भी अपना क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है। दोनों को देखा जाए तो देखो, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यही अपना न्यू जो फर्स्ट रूल था वो है। मतलब क्या है, बुक्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, किताबें हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं, यानी उपयोगी हैं। एक बार इन रूल्स को जो है आप कॉपी कर लेंगे। आई होप कि कॉपी कर लिया होगा। आज मैं जो है 3 रूल्स ही पढ़ा रहा हूँ, और लग रहा होगा कि 3 तो बहुत कम है, लेकिन कम नहीं है। आप इनके एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे, अब आने वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर और भी एग्जाम्पल देखेंगे आप। तो इन 3 रूल्स के अलावा आगे के जो रूल्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि फिर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।